Hello and welcome to another session of English with RJ. So today we are going to learn about models. तो ये मॉडल्स हमारे सेलिब्रिटी और मॉडलिंग की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जो बताती हैं कि स्पीकर का मूड क्या है, जो कि दर्शाती हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मे, कि मे का यूज़ कहाँ करना चाहिए। तो मे दर्शाता है पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की जब पता चलता है कि कुछ हो सकता है, किसी चीज़ की संभावना जब व्यक्त करना है तब हम मे का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वी मे गेट अ हॉलीडे टुडे। तो अभी भाई हम ऑफिस में हैं लेकिन लग रहा है शायद वेदर ख़राब है या कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, तो लोग डिस्कस करें आपस में कि संभावना है कि हमें छुट्टी मिल सकती है। या फिर शी मे गेट सिक ड्यू टू चेंज इन वेदर, तो मतलब वेदर में जो चेंज हो रहा है उसके कारण लग रहा है कि वो बीमार पड़ सकती है। तो एक जो संभावना है वो बताता है मे। और क्या बताता है, आपने सबसे पहले स्कूल जाते हैं तो स्कूल के गेट पे अगर खड़े हैं और मैम क्लास में पहुंच गई तो आप मैम से क्या बोलेंगे, मे आई कम इन मैडम। सो बेसिकली परमिशन की जब हम बात करते हैं, जब परमिशन मांगते हैं तब हम फॉर्मल वे में मे का यूज़ करते हैं, जैसे कि मे आई कम इन या फिर मे आई गो। इनफैक्ट आप परमिशन देने के लिए भी मे का यूज़ कर सकते हैं कि ओके यू मे सिट हियर। अब हम और कहाँ मे का यूज़ करते हैं, हम मे का यूज़ करते हैं विश को एक्सप्रेस करने में। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ना कि तुम हज़ारों साल जियो, मे यू, या तुम बहुत लंबा जियो, मे यू लिव लॉन्गर। सो इस तरह की जब चीज़ें बोली जाती हैं तब हम मे का यूज़ करते हैं। मे यू गेट एवरीथिंग इन लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। सो जब भी हम कोई विश एक्सप्रेस करते हैं या किसी को ब्लेसिंग देना चाहते हैं तो आप मे का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट मॉडल जो कि है कैन यूज़ किया जाता है जब शो करना है एबिलिटी या किसी का कैपेसिटी, कि भाई तुम्हारा कैपेसिटी है कि तुम एक बार में सुबह जैसे उठते हो 2-3 लीटर पानी पी सकते हो। या फिर उसका एबिलिटी है कि वो, जैसे हम बात करते हैं ना कि चमगादड़ भाई रात में देख सकता है, तो वो क्या है, वो उसका एबिलिटी है। कि अगर मैं धोनी का बात करूँ, धोनी क्या क्रिकेट खेल सकता है बिल्कुल, कितना देर तक उसे बोलो, और तो ये क्या है, वो उसका एबिलिटी है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ, आई कैन स्विम इन द सी या फिर शी कैन डांस वेरी वेल। हम कैन का यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए भी, इसमें दोनों कंडीशंस में होता है, परमिशन मांगने के लिए भी और परमिशन देने के लिए भी, लेकिन ये इतना फॉर्मल नहीं है। कैन आई बोरो योर पेन, सो हियर यू आर नॉट बीइंग फॉर्मल, यू आर जस्ट बीइंग असर्टिव कि भाई कैन आई बोरो योर पेन मांग रहे हो टाइप का। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो परमिशन के लिए कैन, तो आई विल सजेस्ट कि फॉर्मल सेटिंग में आप इसे मत यूज़ कीजिए, या आपके सीनियर्स के साथ आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मत यूज़ कीजिए। यू कैन सिट हियर, आप कहीं इंटरव्यू देने गए और आप खड़े हो तो भाई आपके इंटरव्यूअर ने बोला ओके यू कैन सिट हियर, तो बेसिकली आपको परमिशन दे रहा है कि भाई बैठ जाओ। टू मेक जनरल स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज़ पॉसिबल, लाइक मैंने बोला कि भाई मई के सीज़न में तो एमपी में काफ़ी गर्मी पड़ सकती है, काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब ये पॉसिबल है। तो इस तरह के एक जनरल स्टेटमेंट मैं कर रही हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई आज, हमारा पूरा फसल ख़राब हो सकता है। तो मतलब एक जनरल स्टेटमेंट कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो भी सकता है। द हिमालय कैन गेट वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, तो हिमालय ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो सकता है। यू कैन ईजीली गेट लॉस्ट इन मुंबई, आप मुंबई में इतना बड़ा है कि खो जाओगे, खो सकते हो ईजीली, वो बोल रहा है। सो नेक्स्ट मॉडल इज कुड की बात करते हैं। व्हेन समथिंग इज पॉसिबल, जब कुछ पॉसिबल है बट निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है। जैसे मैंने बोला दे कुड कम हियर टू अटेंड द पार्टी,
मतलब मे बी दे विल कम, हो सकता है कि वो लोग ना आए, तो मे बी दे विल कम तब हम बात करते हैं, मतलब श्योरिटी नहीं है उनके आने की, लेकिन मे बी दे विल कम तब हम यूज़ करेंगे कुड का। या फिर मैंने बोला शी कुड बी इन स्कूल, तो यहाँ पे मे बी शी इज़ इन स्कूल। सो जब कोई चीज़ लगती है कि पॉसिबल तो है बट लग रहा है कि निश्चित नहीं है कि भाई होगा कि नहीं होगा, तो कुड का यूज़ कीजिए। फॉर परमिशन हम लोग कुड का यूज़ करते हैं, पोलाइट वे होता है काफ़ी बोलने का। कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? या फिर कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? कुड का यूज़ कैन के एज अ कैन का पास्ट भी यूज़ किया जाता है। उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं आई कुड डांस नॉन स्टॉप व्हेन आई वाज यंग, मतलब मैं डांस कर सकती थी नॉन स्टॉप जब मैं यंग थी। अभी का बात नहीं कर रहे हैं, जब वो यंग थी तब का बात कर रहे हैं। या फिर शी कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ साइंस व्हेन शी वाज इन स्कूल, तो जब वो स्कूल में थी तब वो साइंस के सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकती थी। अभी शी इज़ नॉट इन टच विद साइंस, मे बी शी इज़ नॉट स्पीकिंग, तो अभी नहीं है उसका वो शार्पनेस, बट जब स्कूल में थी तब था। हम कुड का यूज़ कर सकते हैं कुछ सजेस्ट करने के लिए भी लोगों को, जैसे वी कुड डिस्कस एंड रिजॉल्व दिस, कि चलो दो लोग बात करें कि हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। या फिर यू कुड हैव लंच इन ताज टुमारो, तुम ताज में कल लंच कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं माइट का यूज़। तो माइट का जब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, कि जब कोई चीज़ पॉसिबल है, बट ये जो माइट है ये हम मे में भी पॉसिबिलिटी बताते हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी से अगर हमको और भी कम पॉसिबिलिटी बतानी है तब हम यूज़ करते हैं माइट का। जैसे वी माइट गेट अ हॉलीडे टुडे, मतलब पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है कि हमें छुट्टी शायद मिल सकती है टाइप। शी माइट गेट सिक ड्यू टू चेंज इन वेदर, तो इसमें भी थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो जाता है कि वो बीमार तो पड़ सकती है लेकिन शायद बीमार पड़ सकती है ऐसा। आस्किंग परमिशन वेरी वेरी पोलाइट वे, सो दिस इज़ लाइक माइट काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होता है। तो अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली किसी से परमिशन मांगनी है तो आप माइट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माइट आई बोरो योर पेन, या फिर आप बोल सकते हैं माइट आई सिट देयर। तो ये एक डिफरेंट वे है परमिशन मांगने का एंड काफ़ी ज़्यादा पोलाइट वे है। इसके अलावा माइट का यूज़ होता है मे का इक्वलेंट, जो हमको मे का पास्ट हमको दिखाना है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो हम यूज़ करते हैं माइट का। जैसे कि ही आस्क्ड इफ़ ही माइट बोरो माई ड्रेस फॉर द पार्टी, तो उसने पूछा कि भाई वो मेरा ड्रेस पार्टी के लिए ले सकता है क्या। या फिर दे सेड दैट इफ़ दे माइट जॉइन अस लेटर, तो उन्होंने बोला कि क्या वो बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पास्ट मे का जब वो माइट दिखा रहा है, जब भी हमको मे का पास्ट दिखाना है तब हम माइट का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आप समझते हैं मस्ट। मस्ट हमारा शो करता है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन एज इन जो चीज़ नेसेसरी है। मस्ट बताता है कि हमें, जब हम सेंटेंस में मस्ट यूज़ करें तो वो शो करेगा कि भाई क्या करना चाहिए आपको या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, आपको स्कूल टाइम पे जाना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जब भी हम ऑब्लिगेशन नेसेसरी चीज़ों की बात करेंगे कि भाई आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आप बिल्कुल मतलब बहुत फोर्सफुली इस चीज़ को बोल रहे हो, तो आप मस्ट का यूज़ करोगे। जैसे वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का आज्ञा मानना चाहिए। शी मसंट मेक नॉइस इन द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल में शोर नहीं करना चाहिए। और या फिर हम जब स्ट्रॉन्ग बिलीव किसी चीज़ के लिए शो करते हैं तब भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे शी मस्ट बी डूइंग वेल इन हर स्टडीज़, तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई शी मस्ट बी डूइंग वेल इन हर स्टडीज़, मतलब अच्छा कर ही रही होगी वो अपनी स्टडीज़ में। या ही मस्ट गेट इन टू IIT, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लोगों को लगता है कि ही मस्ट गेट इन टू IIT। अब हम देखते हैं ought to। ought to की जब हम बात करते हैं तो ought to भी ऑब्लिगेशन शो करता है, बट ये उतना फोर्सफुल नहीं है जितना कि मस्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन ought to be in the office on time, तो यहाँ पे भी वो बोल रहा है कि भाई रोहन को टाइम पे ऑफिस में रहना चाहिए। और या फिर मैंने बोला राजेश ought not to come to my home at this time, राजेश को इस टाइम पे मेरे घर पे नहीं आना चाहिए। तो मतलब ought to भी दर्शाता है कि भाई क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। नहीं में सिर्फ नॉट लगा देंगे आप,
अगर आपको दर्शाना है कि क्या चीज़ें करना चाहिए तो नॉर्मली और टू का यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा कम पावरफुल होता है मस्ट से, दैट्स द ओनली थिंग, नथिंग एल्स। तो इस सेशन में अगर हम देखेंगे तो इस सेशन में हमने कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to का यूज़ करना सीखा है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और आगे मॉडल्स पढ़ेंगे। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा और अब आप ये सारे वर्ड्स यूज़ करके लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल।